होगा कि आज अपन डिपार्टमेंट वाले चैप्टर की बात करने जा रहे हैं। और उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि मैंने हायर परचेज, कैश फ्लो और एफएम में कुछ चैप्टर्स, कैपिटल स्ट्रक्चर्स, लिवरीज एंड डिविडेंड डिसीजन के फुल सॉल्यूशन विथ आईसीआई सारे अपलोड कर दिए हैं, विथ कॉन्सेप्ट्स प्लस अपलोड करे हैं। और सर मैं आपको एक और बात बता देता हूँ कि इस चैनल पर आपको सर फ्री ऑफ कॉस्ट फुल कोर्स अवेलेबल होगा, अकाउंट्स का, एडवांस अकाउंट्स का, एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, एंड इकोनॉमिक्स के प्रैक्टिकल्स का। तो सर अपन स्टार्ट करते हैं सर हमारे प्रैक्टिकल्स क्वेश्चंस की। तो जो आज हमारा टॉपिक है सर, जो टॉपिक है हमारा, उसमें सर अपन बात करते हैं पहले डिपार्टमेंटल के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स की। सर जो डिपार्टमेंटल वाला चैप्टर है उसमें सर जो अपना मार्कअप कॉन्सेप्ट है, एक अपना जीपी रेट वाला कॉन्सेप्ट है, एक कमीशन वाला कॉन्सेप्ट और एक फुल क्वेश्चन वाला कॉन्सेप्ट है। ठीक है। तो सर देखो, ये जो मार्कअप वाला कॉन्सेप्ट है वो सर अपन ने पहले ही कर चुके हैं, और उसके सारे क्वेश्चंस मैंने आपको करवाए थे। आईसीए की बुक में जितने भी गिवन थे, दो ही क्वेश्चन गिवन थे, दोनों की दोनों मैंने करवा दिए हैं। और सर इस मार्कअप वाला कॉन्सेप्ट का जो लिंक है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आपको उसकी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। और सर ये जो तीनों कॉन्सेप्ट के जो क्वेश्चंस हैं वो सर आज अपन इस वीडियो में फुल डिस्कस करेंगे। अपने पास आज 1.25 या 1.5 घंटे का टाइम है, जिसके अंदर अपन डिपार्टमेंट वाला चैप्टर पूरा खत्म कर देंगे विद सॉल्यूशंस। तो सर अपन बात करते हैं सबसे पहले कमीशन वाले टॉपिक की। देखो कमीशन वाले टॉपिक में क्या लिखा हुआ है सर। कमीशन वाले टॉपिक में लिखा हुआ है सर कि फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड आउट द प्रॉफिट रेट ऑन किसके ऊपर सर, ऑन सेल के ऊपर। सर सबसे पहले आपको प्रॉफिट रेट फाइंड आउट करना है ऑन सेल के ऊपर। सेल पर जो प्रॉफिट रेट हो रहा है उसको फाइंड आउट करना है। इट मीन्स कि सर जैसे 20% ऑन कॉस्ट है, अगर 20% ऑन कॉस्ट है तो सर आप मुझे बता सकते हो कि सेल पर कितना होगा। सर 20% ऑन कॉस्ट, इट मीन्स कि सर 20 डिवाइड बाय 120 ऑन सेल होगा। इट मीन्स क्या हो गया सर कि अगर सर मैं सेल पे निकालना है मेरे को, तो P अपॉन P प्लस Q कर दूं सर। यस सर, मतलब सर P को और जोड़ दो नीचे, तो आपके पास परसेंटेज सेल आ जाती है कि सेल पर कितना परसेंटेज होगा। क्लियर हुई बात? यस सर। ठीक है। अगला क्या लिखा हुआ है सर, स्टेप सेकंड में आपको क्या करना है सर, जो क्वेश्चन आपको कोई प्रॉफिट देगा जो आफ्टर चार्जिंग कमीशन होगा बट बिफोर अनरियलाइज प्रॉफिट होगा, उस प्रॉफिट को सर आपको डिवाइड करना है 100 माइनस कमीशन रेट से। सर स्टेप थर्ड में आपको सर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट को फाइंड आउट करना है। सर आपको स्टेप थर्ड में सर आपको अनरियलाइज्ड प्रॉफिट फाइंड आउट करना है। एंड सर स्टेप फोर्थ में आपको क्या करना है, स्टेप सेकंड एंड स्टेप थर्ड में जो भी डिफरेंस होगा, स्टेप सेकंड एंड स्टेप थर्ड में जो भी डिफरेंस होगा सर, उस डिफरेंस का आपको क्या निकालना है, परसेंटेज निकालना है, जो कि कमीशन होगा। तो सर ये तो स्टेप्स थी जो आपको एक दिन पहले रिवाइज करने में बहुत काम आएगी, क्वेश्चन सॉल्व करने में काम आएगी। अब अपने क्वेश्चन पे चलते हैं आईसीआई के। सर उस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, डिपार्टमेंट पी है। सर क्या लिखा हुआ है, डिपार्टमेंट पी सेल करता है गुड्स। सर कौन सा एग्जाम्पल है सर ये? सर ये अपना जो एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल है सर अपना एग्जाम्पल नंबर 6। एग्जाम्पल नंबर 6 है सर, डिपार्टमेंट पी सेल करता है गुड्स को टू डिपार्टमेंट एस को एट अ प्रॉफिट 25% ऑन कॉस्ट। इट मीन सर कि सर जो डिपार्टमेंट पी है वो डिपार्टमेंट एस को माल बेचता है जो कि 25% ऑन कॉस्ट है। सर 25% ऑन कॉस्ट है, इट मीन सर सेल पर कितना होगा सर, सेल पर होगा 25 डिवाइड बाय 125। ठीक है सर। एंड सर टू डिपार्टमेंट क्यू को भी बेचता है एट ए प्रॉफिट ऑफ 15% ऑन कॉस्ट। 15% ऑन कॉस्ट का मतलब हो गया सर 15 डिवाइड बाय 115। 15 डिवाइड बाय 115 ऑन सेल हो गया। सर फिर आगे क्या लिखा हुआ है, डिपार्टमेंट एस जो है वो अपनी पी एंड क्यू को बेचता है एट ए प्रॉफिट ऑफ 20% एंड 30% ऑन सेल रेस्पेक्टिवली। सर सेल पर है अपन को प्रॉफिट गिवन रेट, तो सर अपन को कोई मतलब भी नहीं है, इसको अपन चेंज नहीं करेंगे। सर एग्जाम्पल नंबर 6 है आपका ये। ठीक है। फिर क्या लिखा हुआ है सर, डिपार्टमेंट जो क्यू है वो सेल करता है गुड्स पी एंड एस को एट ए 20% एंड 10% प्रॉफिट ऑन कोस्ट पे। सर ऑन कोस्ट पे बोल रखा है डिपार्टमेंट क्यू, डिपार्टमेंट क्यू, तो इट मीन्स कि सर 20% ऑन कॉस्ट है, तो सर 20% ऑन कॉस्ट है तो मतलब सर 20% ऑन सेल पे कैसे निकालेंगे सर, 20 डिवाइड बाय 120। एंड सर 10% ऑन कॉस्ट है तो सर मतलब 10 डिवाइड बाय 110 सर ऑन सेल होगा। यस सर। डिपार्टमेंटल मैनेजर आर एंटाइटल टू 10% कमीशन ऑन नेट प्रॉफिट सब्जेक्ट टू
कंडीशन मतलब ये कंडीशन है कि अनरियलाइज जो भी प्रॉफिट होगा डिपार्टमेंट सेल पर वो एलिमिनेट कर दिया जाएगा। इट मीन्स कि सर आपके पास जो भी नेट प्रॉफिट होगा उस नेट प्रॉफिट में से आपको जो भी अनरियलाइज्ड प्रॉफिट होगा उसको माइनस करना है, फिर जो आएगा उस पर आपको कमीशन देना है 10%। ठीक है सर। डिपार्टमेंटल जो प्रॉफिट है आफ्टर चार्जिंग मैनेजर कमीशन, सर मैनेजर कमीशन चार्ज करने के बाद अपन को प्रॉफिट गिवन है, बट बिफोर द एडजस्टमेंट ऑफ अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। सर इस लाइन ने पूरा गेम बदल दिया जो आपको हाईलाइट हो रखी है, बिफोर द एडजस्टमेंट ऑफ अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। इट मीन्स कि सर जो डिपार्टमेंटल जो प्रॉफिट आया, सर एग्जाम मतलब सर इस कहने का मतलब होगा कि सर कंपनी की पॉलिसी थी कि कंपनी जो है वो मैनेजर्स को कमीशन देती है, जो भी प्रॉफिट आएगा उस प्रॉफिट में से अनरियलाइज प्रॉफिट माइनस करेंगे, फिर जो आएगा उसको उस पर कमीशन देती है। बट लेकिन सर एक्चुअली में कंपनी ने क्या करा, जो नेट प्रॉफिट आया उस नेट प्रॉफिट पे पहले कमीशन दे दिया, फिर बिना माइनस करे अनरियलाइज्ड प्रॉफिट को, सर अनरियलाइज प्रॉफिट को बिना माइनस किए सर पहले ही उसको कमीशन दे दिया। सर लेकिन कंपनी की पॉलिसी क्या थी कि सर पहले आपको माइनस करना है अनरियलाइज प्रॉफिट, देन फिर कमीशन देना है। आई बात समझ में? तो सर ये जो डिपार्टमेंट पी एंड जो डिपार्टमेंट क्यू का जो प्रॉफिट है आफ्टर चार्जिंग मैनेजर कमीशन बट बिफोर द अनरियलाइज्ड प्रॉफिट, सर ये है 90,000, 60,000 एंड 45,000। सर आगे क्या लिखा हुआ है? आगे लिखा हुआ है सर कि सर जो स्टॉक लाइंग है एट द डिफरेंट डिपार्टमेंट एट द ईयर ऑफ द आरएस फ्लो। आपने पता था सर कि अपन ने पी ने ट्रांसफर करा है, एस को भी ट्रांसफर करा है, क्यू को भी ट्रांसफर करा है। सर जो ट्रांसफर किया था उसमें से कुछ माल बिक गया और कुछ माल उनके पास रह गया, जिसमें से सर एस के पास 18,000 का रह गया एंड क्यू के पास सर 14,000 का रह गया। सर एस ने भी ट्रांसफर किया था पी को और क्यू को, जिसमें से सर कुछ कुछ माल रह गया 48,000, 30,000। सर क्यू ने ट्रांसफर किया था सर उसमें पास भी रह गया 12,000 एंड 8,000। आपसे क्या पूछा है सर क्वेश्चन ने? डिमांड क्या करी है सर? फाइंड आउट द करेक्ट डिपार्टमेंटल प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग मैनेजर कमीशन। सर मैनेजर कमीशन निकालने के बाद आपको डिपार्टमेंटल प्रॉफिट करेक्ट बताना है। यहां तक की बात समझ में आई सर? क्वेश्चन समझ में आया? अब सर अपन बात करते हैं अपने इसके सॉल्यूशन पे। सर जो सॉल्यूशन अपन ने बनाया है, ठीक है सर। सर अब मैं थोड़ा सा क्वेश्चन को छोटा करूंगा ताकि आपको सॉल्यूशन प्रॉपर रूप से दिखे, प्रॉपर तरीके से दिखे थोड़ा सा। सर देखो सबसे पहले मैंने क्या करा, सर सबसे पहले मेरे को पता लगाया सर कि पी ने, एस ने एंड क्यू ने जो माल भेजा है उस पे सर प्रॉफिट रेट ऑन सेल कितना है, ऑन सेल कितना है, ऑन सेल कितना है, ऑन सेल कितना है। तो सर मुझे पता चला 1/5 है एंड 20% है एंड 1/6 है, ऐसे 15/115 है एंड 30% एंड 10/110 है सर, जो मैंने आपको पहले ही समझा दिया था फर्स्ट पैराग्राफ में से। आई बात समझ में? ठीक है सर। अब अपन को क्या निकालना है सर? अपन को निकालना है सर अब करेक्ट प्रॉफिट निकालना है सर। अब अपन को क्या निकालना है सर? करेक्ट प्रॉफिट निकालना है। तो सर करेक्ट प्रॉफिट कैसे निकलेगा सर? करेक्ट प्रॉफिट निकालने के लिए मैंने आपको सर स्टेप सेकंड बताई थी। मैंने आपको स्टेप फर्स्ट में क्या बताया था सर? प्रॉफिट रेट ऑन सेल निकाल लो, बता दिया। ठीक है सर। स्टेप सेकंड में मैंने सर क्या बताया था? स्टेप सेकंड में मैंने बताया था सर जो भी हमारे पास प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग कमीशन एंड बिफोर द अनरियलाइज्ड प्रॉफिट जो गिवन है उसमें आपको डिवाइड करना है 100 माइनस कमीशन रेट का। तो सर आपके पास गिवन कितना था सर? ये देखो आपके पास 90,000, 60,000 एंड सर 40,000 गिवन था और सर जो कमीशन रेट थी वो थी सर 10%। तो सर अब देखो यहाँ पे तो आपको क्या करना है सर? 90,000 है डिवाइड बाय 90%, 60,000 है डिवाइड बाय 90%, 45,000 है डिवाइड बाय 90%। समझ में आया सर? क्यों? क्योंकि सर जो प्रॉफिट है उसको डिवाइड करना है 100 माइनस कमीशन रेट और सर कमीशन रेट है 10%। इट मीन सर 90% का डिवाइड करना है जो भी प्रॉफिट गिवन है। ठीक है सर। स्टेप सेकंड समझ में आ गई सर?
यस सर। सर स्टेप थर्ड क्या बताई थी सर आपने? सर स्टेप थर्ड आपने मुझे बताई थी कि अनरियलाइज्ड प्रॉफिट फाइंड आउट करना है। सर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? सर जैसे डिपार्टमेंट ए है, डिपार्टमेंट ए ने डिपार्टमेंट बी को कोई माल भेजा, 100 रुपए की कॉस्ट थी उसकी, जिसको उसने 110 रुपए में डिपार्टमेंट बी को भेजा। तो सर क्या एक्चुअली में उसने 10 रुपए कमाए क्या? सर वो 10 रुपए एक्चुअली में कंपनी का प्रॉफिट नहीं है। तो उस 10 रुपए जो कंपनी का प्रॉफिट नहीं है उसको अनरियलाइज्ड प्रॉफिट कहते हैं। तो सर जो पी ने माल भेजा था, सर जो पी ने माल भेजा था सर एस को एंड क्यू को, कितना कितना सर? 18,000 एंड 14,000 जो उनके पास रह गया था। तो सर देखो ये एस हो गया, यस सर, ये आपका क्यू हो गया। सर एस के पास 18,000 रह गया था एंड क्या सर क्यू के पास भी 14,000 रह गया था। सर जो पी था वो एस को किस रेट पे बेचता था सर? 1/5 पे, तो मल्टीप्लाई बाय 1/5 कर दिया सर। क्यू को सर 15/115, सर 15/115 प्रॉफिट रेट ऑन सेल वाली से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो सर अपने पास जो पी डिपार्टमेंट का सर जो अनरियलाइज्ड प्रॉफिट आ गया सर वो आ गया 5426। यस सर। फिर सर क्यू डिपार्टमेंट की बात करते हैं। तो सर देखो क्यू डिपार्टमेंट की बात करते हैं। तो सर देखो क्यू डिपार्टमेंट ने पी को एंड एस को भेजा जिनके पास 12,000 और 8,000 का माल बच गया। तो सर देखो ये पी हो गया आपके पास एंड सर ये आपके पास एस हो गया। सर जो क्यू है, सर जो ये क्यू है वो एस को भेज पी को भेजता है 1/6 पे एंड एस को भेजता है 10/110 पे। तो सर 1/6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको 10/110 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो सर आपके पास अनरियलाइज प्रॉफिट आ जाएगा सर इसका भी 2727.27। यस सर, बात समझ में आई या नहीं आई? यस सर, यहाँ तक की बात समझ में आ गई। अब बात करते हैं सर अपन एस की। देखो सर एस ने क्या कर रखा है कि एस ने कैसे कैसे माल भेजा है सर? एस ने पी के पास बच गया सर माल जो भेजा था एस ने 48,000 एंड सर क्यू के पास बच गया 38,000। तो सर ये जो आपका पी हो गया एंड सर ये आपका क्यू हो गया। सर जी 48, 48,000, 38,000 को सर मल्टीप्लाई करना है सर एस की रेट से। तो देखते हैं सर एस किस रेट से बेचता है सर? 20% ऑन सेल पी को एंड 30% ऑन सेल सर क्यू को। सर 20% ऑन सेल, तो 20% से मल्टीप्लाई इधर कर देंगे, 30% से मल्टीप्लाई इधर कर देंगे। सर अनरियलाइज प्रॉफिट निकाल लेंगे ईच डिपार्टमेंट का सर 21,000। याद आ गई बात समझ में? यस सर। स्टेप 4 में क्या बताया था सर आपने? स्टेप 4 में बताया था कि जो स्टेप सेकंड है उसको स्टेप थर्ड को माइनस करना है। स्टेप सेकंड में स्टेप थर्ड को माइनस करना है, स्टेप सेकंड में स्टेप थर्ड को माइनस करना है। तो सर जो स्टेप सेकंड था मेरे पास, जस्ट जो स्टेप सेकंड था वो था सर 1,00,000 रुपी, आंसर था 66,667, आंसर था 50,000। ये स्टेप सेकंड था सर। इस स्टेप सेकंड में से ये स्टेप जो थर्ड है, इस स्टेप थर्ड को आपको माइनस करना है। तो सर वही अपन ने माइनस करा, देखो 1,50,000, 6600, 66,7। फिर सर जो आपने अनरियलाइज प्रॉफिट माइनस कर दिया। यस सर कर दिया। आई नहीं आई बात समझ में? यस सर। स्टेप 4 भी आ गया सर। फिर स्टेप 5 क्या बताई थी सर? जो माइनस करने के पास जो आपके पास आएगा, माइनस करने के बाद सर जो आपके पास आएगा उसमें सर आपको क्या देना है? कमीशन देना है। और सर कमीशन कितना देना है आपको? 10%। सर आप 10% कमीशन निकाल लोगे सर उसका। आई या नहीं आई बात समझ में? यस सर, मुझे ये सॉल्यूशन समझ में आ गया। तो सर स्टेप फर्स्ट क्या थी सर? स्टेप फर्स्ट थी सर फाइंड आउट द रेट ऑफ द प्रॉफिट ऑन सेल। सर स्टेप सेकंड क्या थी? सर स्टेप सेकंड थी जो भी आपको प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग कमीशन बट बिफोर द एडजस्टमेंट ऑफ द अनरियलाइज्ड प्रॉफिट गिवन है उसको 100 माइनस कमीशन रेट से डिवाइड करना है। सर स्टेप थर्ड क्या थी सर? आपको ईच डिपार्टमेंट का अनरियलाइज्ड प्रॉफिट निकालना है। सर स्टेप फोर्थ क्या थी कि सर जो भी आपने डिवाइड करा है सर, जो स्टेप सेकंड का जो आंसर आया है एंड जो स्टेप थर्ड का आंसर आया सर, उन दोनों का डिफरेंस निकालना है स्टेप फोर्थ में। एंड सर स्टेप 5 क्या थी सर? जो स्टेप फोर्थ आएगी उसका परसेंटेज निकालना है, मतलब सर वो कमीशन एलिजिबल प्रॉफिट है उस पे आपको कमीशन देना पड़ेगा स्टेप फोर्थ पे। यहाँ तक की बात समझ में आई या नहीं आई सर? अगर आपको ये बात समझ में आई है तो आप मेरे से होमवर्क लिख लो इसका। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 मैं आपको एक बार दिखा भी देता हूं इसका होमवर्क आपको। एक बार मैं आपको जो देखो, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 सर, दिस इज योर होमवर्क एंड सर ये आपसे होना चाहिए अगर आपको ये चीज समझ में आ गई है तो। कमीशन वाला कॉन्सेप्ट सर ये देखो, एक तो कौन कौन सा होमवर्क हो गया सर? एक तो ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, ठीक है सर। एक ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया सर। एक सर ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गया सर। ये आपका होमवर्क है सर, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3। और सर तीनों सेम कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन है, कुछ भी चेंज नहीं है सर फिगर्स के अलावा। और सर नवंबर 20 का भी क्वेश्चन आप कर सकते हो सर, कमीशन पे ही बेस क्वेश्चन आया था 5 मार्क्स का। यहाँ तक की बात खत्म सर? यस सर। अब अपन बात करते हैं सर अपने नए कॉन्सेप्ट की, जिस कॉन्सेप्ट का नाम है सर अपने जीपी रेट सेम हो तो। क्योंकि सर मैंने आपको बताया था 4 कॉन्सेप्ट पढ़ाना है, एक कॉन्सेप्ट अपना खत्म हो गया है कमीशन वाला,
एंड सर अब थर्ड कॉन्सेप्ट की ओर चलते हैं, जब अपना जीपी रेट सेम हो। सर ये आ चुका है अपना थर्ड कॉन्सेप्ट। सर जीपी रेट सेम है और यूनिट जब आपको गिवन होती है तो सर आपको कैसे क्या करना होता है सर, इसका आपको दिमाग लगाना है। सर बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, बट सर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज सर क्योंकि अभी तक डिपार्टमेंट में सब कुछ आ चुका है सर इसको छोड़ के। सर अभी तक सब कुछ आ चुका है सर इस क्वेश्चन को छोड़ के, तो इस कारण से ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपकी बार जनवरी 21 या मई 21 या ऑनवर्ड्स आपको ये क्वेश्चन दिख सकता है। सर इसका क्या कॉन्सेप्ट है सर, अपन मैं आपको बताता हूँ। देखो सर क्या है कि आप कभी कभार क्या होता है कि डिपार्टमेंट यूनिट वाइज खरीदता है और एक बार एक साथ परचेज करता है। कंपनी कंपनी क्या करती है सर, एक साथ परचेज कर लेती है बहुत सारी यूनिट्स को कुछ अमाउंट में, और सर फिर उसको अलग अलग डिपार्टमेंट अलग अलग रेट पे कुछ यूनिट्स बेचता है, क्योंकि सर ठीक है। तो देन उस कंडीशन में सर अपन को कैसे डिपार्टमेंट अकाउंट फ्रेम करना होता है सर, ये कंडीशन होती है जिसमें अपन को जीपी रेट यूनिफॉर्म होगी। जीपी रेट क्या होगी, यूनिफॉर्म होगी। सर इसको एक क्वेश्चन की मदद से समझते हैं सर, इसी क्या क्वेश्चन है सर। देखो सर ये एग्जांपल नंबर 2 सॉरी। देखो क्या लिखा हुआ है सर, जेड लिमिटेड है जिसके 3 डिपार्टमेंट्स हैं एंड सबमिट्स करता है द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31 मार्च 2001। सर क्या सर यूनिट्स गिवन है क्या? यस सर यूनिट्स गिवन है। सर क्या जीपी रेट सेम है क्या? ये लिखा हुआ सर, द रेट ऑफ द प्रॉफिट ऑन सेल इज यूनिफॉर्म इन ईच केस। यस सर है। तो मतलब क्या सर ये इस कैटेगरी में फॉल कर गया क्या? यस सर ये सेकंड कैटेगरी थर्ड कैटेगरी में फॉल कर गया है, जो थर्ड कॉन्सेप्ट है हमारा डिपार्टमेंटल अकाउंट का। सर इसमें देखो सिंपल सी बात है सर, आपको क्या करना है सर, सबसे पहले आपको डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग अकाउंट बनाने के लिए बोला गया है। तो सर अपन डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग अकाउंट बना लेते हैं ईच डिपार्टमेंट का। सर जैसे डिपार्टमेंट ए, डिपार्टमेंट बी एंड डिपार्टमेंट सी का सर अपन ने क्या बना लिया है, ट्रेडिंग अकाउंट बना लिया है सर। ठीक है सर। यस ट्रेडिंग अकाउंट ऐसे बनता है सर, पर्टिकुलर्स यूनिट अमाउंट, 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 पर्टिकुलर्स यूनिट अमाउंट। ठीक है सर, अपन ने ये फॉर्मेट बना लिया। ठीक है सर। अब देखो सर परचेज है, सर परचेज किस तरफ आती है सर, डेबिट साइड आती है। तो सर टू परचेज लिख दिया अपन ने यहाँ पे, एंट्री डाल दी सर टू परचेज से, और थोड़ा जूम कर लो सर, टू परचेज से सर 6000 यूनिट डाल दी। ठीक है सर। ये अभी अमाउंट मुझे पता नहीं है कि सर गिवन है कि क्वेश्चन में देखना एक बार। नो सर कोई अमाउंट गिवन नहीं है कि ए ने जो 6000 यूनिट्स खरीदे हैं उसकी सर क्या कॉस्ट है। तो सर ये अभी कॉस्ट पे आप ध्यान मत देना, अभी सिर्फ ओनली 6000। ठीक है सर। फिर उसके बाद क्या है सर, उसके बाद है सर सेल्स यूनिट 6120। आ जाओ सर इधर, क्या 6120 सेल्स यूनिट है क्या? यस सर। सर उसकी सेलिंग प्राइस भी गिवन है क्या सर अपन को डिपार्टमेंट ए की? यस सर 40 रुपी पर यूनिट है। तो मतलब सर 6120 मल्टीप्लाई बाय 40, तो सर मैं कह सकता हूं कि मेरे पास सर बाय सेल 244800 आ जाएगी, 244800 आ जाएगी। यस सर। अब बात करते हैं सर अपन क्लोजिंग स्टॉक। बाय क्लोजिंग स्टॉक सर 600 यूनिट्स है ओनली। तो सर ये देखो अपन ने 600 यूनिट्स भी डाल दिया है। अभी तक सर अपने पास 4 चीजें डल चुकी है, सेल का यूनिट भी डल चुका है, अमाउंट भी डल चुका है, क्लोजिंग स्टॉक का यूनिट डल चुका है, परचेज का यूनिट डल चुका है। सर ऐसे मैंने हर एक डिपार्टमेंट में एंट्री कर दी है। देखो मैं अभी कर देता हूँ, ये परचेज की कर दी सर, सर ये इसकी कर दी, ये इसकी कर दी, ये इसकी कर दी, सेम है। इस कारण से सर मैं आपको एक बार बता दिया। देखो ये परचेज यूनिट डाल दी मैंने, सेल यूनिट डाल दी, सेल वैल्यू डाल दी, एंड क्लोजिंग स्टॉक की यूनिट डाल दी। सर ये गिवन था क्वेश्चन में, कुछ गिवन नहीं है अभी तीनों डिपार्टमेंट के रेस्पेक्टिव में। सर मतलब क्वेश्चन में क्या गिवन है आपको? सर क्वेश्चन में आपको हर एक डिपार्टमेंट की परचेज यूनिट, हर एक डिपार्टमेंट की सेल्स यूनिट, हर एक डिपार्टमेंट की सेल्स यूनिट पर हर एक यूनिट पे कितना सेल वैल्यू है वो गिवन है। सर हमारे को अभी क्वेश्चन में क्लोजिंग स्टॉक की यूनिट गिवन और कुछ भी गिवन नहीं है। ठीक है सर। यस। अब सर अपन आते हैं एक कॉन्सेप्ट पे। देखो क्या लिखा हुआ है सर, टोटल जो परचेज करी है वो सर 6 लाख है। सर जितनी भी मैंने यूनिट्स खरीदी ना सर, 6000, 12000, 14400, सर जो टोटल यूनिट्स जो मैंने खरीदी है, कितनी खरीदी है सर? 12, 6, 18 और 14 हो गया सर 32,400।
सर जो मैंने 32,400 सर मतलब 32,400 जो मैंने यूनिट्स खरीदी है वो सर टोटल 6 लाख रुपए में खरीदी है कंपनी ने। सर जो जेड लिमिटेड जो कंपनी है, सर जो जेड लिमिटेड कंपनी है उसने तीनों यूनिट्स मिलाकर सर 6 लाख रुपए में खरीदी है। मतलब सर 6 लाख रुपए में सर वो 32,400 यूनिट्स खरीदता है। तो सर मैं ये कह सकता हूँ 32,400 की क्या सेल वैल्यू होगी। सर अगर मैं 32,400 की सेल वैल्यू निकाल लूँ, सर 32,400 यूनिट्स की सेल वैल्यू निकाल लूँ, सर अगर मैं 32,400 यूनिट की सेल वैल्यू निकाल लूँ और उसको 6 लाख में से माइनस कर दूँ, तो सर मेरे पास ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। यस सर आ जाएगा। सर क्या मेरे पास ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा? यस सर आ जाएगा। क्या सर मेरे पास ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा? यस सर आ जाएगा। आई बात समझ में? कि सर एक बात बताओ, अगर अगर जैसे मैं एक पेन है, एक पेन जो है वो मेरा, सर जैसे मैं 10 पेन खरीदता हूँ 100 रुपए में, 10 पेन खरीदता हूँ 100 रुपए में, एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ सर इस चीज को समझाने के लिए। सर जैसे मैं 10 पेन खरीदता हूँ 100 रुपए में, ठीक है, उसमें से सर मैंने 3 पेन बेच दिए 8 रुपए में, सॉरी सर 3 पेन बेच दिए 9 रुपए में। 10 पेन खरीदता हूँ 100 रुपए में, 3 पेन बेच दिए मैंने मान लो 9 रुपए में, 9 रुपए में बेच दिए, ठीक है सर। तो सर मेरे को पता कैसे चलेगा कि सर मैंने जो 10 रुपए जो 10 पेन खरीदे 100 रुपए में, सर उन पे मेरे को कितना प्रॉफिट चार्ज करना चाहिए था? सर मुझे उन पे कितना प्रॉफिट चार्ज करना चाहिए था? तो सर जैसे मैंने 10 पेन खरीदे 100 रुपए में, ठीक है, और उन 10 पेन को अगर सर मैं मार्केट में बेचता तो सर हर एक पेन की वैल्यू आती 20 रुपए। हर एक पेन की वैल्यू कितनी थी सर? 20 रुपए। तो मतलब सर 20 × 10 कितना हो गया सर? 200। और सर मैंने खरीदे कितने में? 100 रुपए में। तो मतलब सर मेरे को अभी भी 100 रुपए का फायदा हो रहा है। तो मतलब मैं सर 100 रुपए, 10 पेनों पे फायदा हो रहा है, तो सर एक पेन पे कितने का फायदा होगा सर? 10 रुपए का। मतलब सर 10 रुपए मेरी कॉस्ट है, 10 रुपए का प्रॉफिट, तो सर मैं हर एक पेन को 20 रुपए में बेच सकता हूं। आई बात समझ में? यस सर। तो यही कॉन्सेप्ट है कि सर जो मैंने 32,400 यूनिट्स खरीदी वो सर टोटल 6 लाख रुपए की खरीदी। तो सर अगर मैं 32,400 यूनिट्स की सर सेल वैल्यू निकाल लूं और इस 6 लाख को माइनस कर दूं, तो सर मेरे पास ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। यस सर आ जाएगा। क्यों नहीं आएगा? तो सर इसका मैं वर्किंग नोट दिखाता हूं सर आपको। देखो सर ये रहा। सर जीपी रेशियो कैसे निकालेंगे? सेल ऑफ परचेज्ड यूनिट। सर ढंग से सुनना सर, मैंने क्या बोला है? सेल ऑफ परचेज्ड यूनिट। सर जो मैंने खरीदी है उसकी सेल वैल्यू माइनस वो। कैसे निकालेंगे सर परचेज यूनिट की सेल वैल्यू? सर मैंने परचेज करी 6,000, सर 12,000, 14,400। सर ये एक पेन कितने में बेचता है सर? 40 रुपए में। सर एक पेन कितने में बेचता है? 45 में। सर ये एक पेन कितने में बेचता है? 50 रुपए में। तो सर 6,000 इंटू 40 कह सकता हूं सर ए डिपार्टमेंट की। यस सर 6,000 इंटू 40। सर बी डिपार्टमेंट में 12,000 इंटू 45। यस सर। सी डिपार्टमेंट में 14,400 इंटू 50। यस सर। आगे बात समझ में? तो सर मैंने सेल ऑफ परचेज यूनिट कितनी आई है सर? 15 लाख रुपए की। परचेज कितनी आई सर? 6 लाख रुपए की, 6 लाख रुपए की। तो सर जीपी कितना हो गया सर? 9 लाख रुपए का। तो सर जीपी रेशियो कितना हो जाएगा? 9 लाख डिवाइड बाय 15 लाख, क्योंकि सर जीपी डिवाइड बाय सेल मल्टीप्लाई बाय 100। तो सर जीपी रेशियो हो गया सर मेरे पास 60%। जीपी रेशियो कितना हो गया सर मेरे पास? 60%। तो सर ये जो 60% जीपी रेशियो है वो सर ऑलवेज ऑन सेल होता है, क्योंकि अपन ने सेल का डिवाइड कराया तो सर सेल पर ही होगा। ठीक है सर। तो एक बात बताओ सर, ये जो सेलिंग प्राइस जो मेरे पास पर यूनिट गिवन है 40, 45, 50, अगर उसमें से मैं प्रॉफिट एलिमेंट हटा दूं तो सर मेरे पास क्या कॉस्ट आ जाएगी? क्या सर मेरे पास कॉस्ट आ जाएगी पर यूनिट? यस सर आ जाएगी। निकाल के बताओ सर। 40, 45 एंड 50 सेलिंग प्राइस पर यूनिट है, ठीक है, जैसे यहाँ पे गिवन है सर, ठीक है। उसमें से सर 60%, 60% सर 60% जीपी माइनस कर दिया, ठीक है सर। तो क्या सर मेरे पास ये कॉस्ट आ गई 16 रुपी, 18 रुपी एंड सर कितनी रुपी? 20 रुपी सर क्या आ गई? कॉस्ट आ गई पर यूनिट। सर अगर ये मेरे पास कॉस्ट पर यूनिट आ गई तो सर क्या मेरा काम हो गया? यस सर हो गया। अब मैं परचेज जो मैंने सर यहाँ पे आपको ध्यान देगा सर 16, 18, 20, 16, 18, 20, इसकी कितनी है सर? 16, इसकी कितनी है? 18, इसकी कितनी है? 20, ठीक है सर। यस। अब अपन सर वापस अपने मेन सॉल्यूशन पर आते हैं।
जो अपना मेन सॉल्यूशन था। देखो सर, अपने पास सर अपन ने किस किस की पोस्टिंग डाल दी थी सर, अपन ने 6000 की डाल दी थी, अपन ने 6120 की डाल दी थी सर, 600 की डाल दी थी, 2448000 की डाल दी थी सर। ऐसे डिपार्टमेंट बी में भी सर 12000 की डाल दी थी, इसकी डाल दी थी, इसकी डाल दी थी एंड इसकी डाल दी थी सर, इसकी डाल दी थी, इसकी डाल दी थी, इसकी डाल दी थी एंड सर इसकी डाल दी थी। ठीक है सर, एक एक डिपार्टमेंट अकाउंट को सर ढंग से डिस्कस करते हैं सर। ठीक है सर, ये देखो सर, एक बात बताओ, ओपनिंग स्टॉक को छोड़ दो, अभी अपन तो कुछ नहीं कर रहे सर। कितने रुपए आया था डिपार्टमेंट ए की एक यूनिट की कॉस्ट सर? 16 रुपए सर। कितना आया था सर? 16 रुपए सर। एक कोस्ट की कॉस्ट कितनी आई थी सर? एक यूनिट की कॉस्ट सर 16 रुपए। ठीक है सर, तो 6000 मल्टीप्लाई बाय 16, तो सर क्या 96,000 आ गया? यस सर, 6000 मल्टीप्लाई बाय 16 सर, इसको मैं अलग पेन से एक बार नोटिफाई कर देता हूँ, रेड पेन। ठीक है, 6000 मल्टीप्लाई बाय 16, तो सर क्या 96,000 आ गया? यस सर। क्या सर क्लोजिंग स्टॉक भी कॉस्ट पे वैल्यू होता है? यस सर। तो क्या सर 600 मल्टीप्लाई बाय 16, तो सर क्या 9600 आ गया? यस सर। और एक बात बताओ अब मेरे को, आपके पास जो ग्रॉस प्रॉफिट था वो सर कितना था सर? सर आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट कितना था सर? सर 60% था सर। किसका 60% था सर? सेल वैल्यू का 60% था सर। तो एक बात बताओ, अगर आप 244, अगर सर आप थोड़ी सी भी अगर आप कैलकुलेशन अगर करोगे अपनी कैलकुलेटर पे, तो सर एक बात बताओ, 244 क्या लिखा हुआ है सर? आपकी सेल वैल्यू कितनी है सर इसकी, डिपार्टमेंट ए की? सर आपकी डिपार्टमेंट ए की 244,800 मल्टीप्लाई बाय 60% अगर मैं सर कर दूंगा, तो सर क्या मेरे पास 146,800 नहीं आएगा? 880 नहीं आएगा सर? यस आएगा ना सर, क्योंकि सर जीपी तो 60% है सर। ठीक है, यहाँ तक की बात समझ में आ गई। तो सर अब आप ऐसा करो कि सर, और आपको पता है सर ग्रॉस प्रॉफिट की कभी भी यूनिट नहीं होती, ग्रॉस प्रॉफिट की कभी भी यूनिट्स नहीं होती। ठीक है सर, एक बात करो सर, अब आप क्रेडिट और डेबिट का टोटल लगाओ। तो सर क्रेडिट का सबसे पहले सर मैं यूनिट्स का टोटल लगाऊं? यस सर, 6120 प्लस 600 सर होता है 6720, और सर डेबिट साइड में सिर्फ ओनली सर 6000 है। तो सर जो बैलेंसिंग फिगर होगा सर, जो ये बैलेंसिंग फिगर होगा वो सर ओपनिंग स्टॉक होगा 720। 720 सर क्या होगा? ओपनिंग स्टॉक बैलेंसिंग फिगर यूनिट्स का। ठीक है सर, यस। अब सर मैं अमाउंट का टोटल लगाऊं? यस सर। अगर आप अमाउंट का टोटल लगाओगे तो सर देखो, क्रेडिट साइड का टोटल लगाएं सबसे पहले। यस सर, क्रेडिट साइड का टोटल लगाते हैं सबसे पहले अपन। तो सर देखो, एक बात बताओ, क्रेडिट साइड का टोटल लगाओगे तो 244,800 प्लस 9600 माइनस सर 146,880 माइनस सर 96,000, तो सर 11,520 सर जो बैलेंसिंग फिगर बचेगा वो सर ओपनिंग स्टॉक का क्या हो जाएगा सर? अमाउंट हो जाएगा, बैलेंसिंग फिगर। बताओ सर समझ में आई या नहीं आई बात? यस सर, आ गई। अब सर मैं डिपार्टमेंट बी का भी आपके साथ डिस्कस कर लेता हूं, डिपार्टमेंट सी आपके लिए होमवर्क होगा। यस सर, एक बात बताओ सर, डिपार्टमेंट जो बी है उसके अंदर अपन ने सर परचेज यूनिट अपन को गिवन थी सर 12,000, देख सकते हो। ठीक है सर, सेल यूनिट गिवन थी 11,520। ठीक है, सेलिंग प्राइस पर यूनिट गिवन थी सर 45, क्लोजिंग स्टॉक गिवन था सर 960। ठीक है सर, आ जाओ सर, 12,000 की एंट्री डल गई, परचेज यूनिट, सेल यूनिट डल गई, क्लोजिंग स्टॉक यूनिट डल गई, और सेल वैल्यू से अपन ने मल्टीप्लाई करके सेलिंग प्राइस भी निकाल ली सर, इसकी सेल्स वैल्यू निकाल ली। ठीक है सर, 5,18,400, 5,18,400। अब एक बात बताओ सर, डिपार्टमेंट बी की सर कॉस्ट पर यूनिट कितनी आई थी सर? 18 रुपए सर, 18 रुपए सर, 18 रुपए। तो सर एक बात बताओ, क्या परचेज यूनिट को सर, इसमें अब मैं कौन सा कलर यूज करूं सर? मैं कलर यूज करता हूं सर इसमें व्हाइट। सर अगर मैं 12,000, सर अगर मैं परचेज यूनिट जो है सर मेरी अगर 12,000 है, तो सर 12,000 मल्टीप्लाई बाय अगर मैं 18 करूं, तो सर क्या 2,16,000 हो गया? यस सर, 2,16,000 हो गया। तो ये देखो सर 2,16,000 आ गया। सर अगर मैं क्लोजिंग स्टॉक भी सर मैं उस पर वैल्यू करूंगा, किस पे सर? कॉस्ट पे। तो सर कॉस्ट क्या है? 18, तो 18 मल्टीप्लाई बाय 960 सर 720,80, सर 720,80 भी आ गया।
सर अब क्या करूं सर, सेल पे अपना 60% का जीपी है, तो फिर सर 518400 मल्टीप्लाई बाय 60%, देन सर 311040। यस सर, सेल का 60% निकाल लिया। ठीक है सर, अब सर मैं यूनिट्स का टोटल करूं। यस सर, मैं सबसे पहले क्रेडिट साइड से चालू करता हूं। तो सर क्रेडिट साइड का अगर मैं यूनिट का टोटल करता हूं तो सर 11520 प्लस 960 सर 1240 और सर डेबिट साइड में सर कितना है सर 12,000। तो सर जो मेरे पास सर 480 का जो डिफरेंस पड़ रहा है सर, वो मेरा क्या होगा सर, ओपनिंग स्टॉक होगा, बैलेंसिंग फिगर। आई बात समझ में? यस सर। अब सर अमाउंट का टोटल करें। यस सर, अमाउंट का भी टोटल कर लेते हैं। अमाउंट का टोटल करते हैं तो सर कितना है, 5, कितना है सर 518400 प्लस कितना है सर 17280 सर, 17280 प्लस 518400। क्रेडिट साइड का टोटल आया सर 5,35,680। उसमें से माइनस कर देंगे सर अपन डेबिट साइड का टोटल। सर डेबिट साइड में सर ये दो चीजें ही माइनस होगी। यस सर, ये दो चीजें ही माइनस होगी। माइनस कर देंगे 2,16,000, माइनस कर देंगे सर 3,11,040। तो सर 8,670, नहीं सर ये 40 है सर, ये सॉरी 40 है, तो सर 30 और माइनस कर दो, तो सर 8,640 आ गया। यस सर, बैलेंसिंग फिगर आ गया अपने पास, ओपनिंग स्टॉक का यूनिट भी और अमाउंट भी। तो सर अब डिपार्टमेंट सी सर आपके लिए होमवर्क है, और सर अगर आपको ये कॉन्सेप्ट ढंग से समझ में आया है तो सर आपके लिए एक और चीज होमवर्क होगी, और वो चीज होमवर्क होगी सर आपके लिए कौन सी चीज सर, वो चीज होमवर्क होगी सर आपके लिए क्वेश्चन नंबर 3, सॉरी एग्जाम्पल नंबर 3 सर आपके लिए क्या होगा सर, होमवर्क। सर एग्जाम्पल नंबर 3 सर आपके लिए क्या होगा सर, होमवर्क होगा। पूरा सेम क्वेश्चन है सर, आपको ढंग से पूरा इसको सॉल्व करना है। अब बात करते हैं सर अपने लास्ट कॉन्सेप्ट डिपार्टमेंटल अकाउंट पे। डिपार्टमेंटल अकाउंट के सर लास्ट कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। ठीक है सर, अब अगर अपन सर लास्ट कॉन्सेप्ट की बात करते हैं तो सर देखो लास्ट जो कॉन्सेप्ट है उसमें सर अपने आता है डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग और डिपार्टमेंटल फुल फ्लेज वाला क्वेश्चन की बात करते हैं सर। देखो सर डिपार्टमेंटल का लास्ट कॉन्सेप्ट है सर फुल फ्लेज क्वेश्चन, और सर जिसके एग्जाम में आने के हैं चांसेस, बट सर थोड़े बहुत ये मान सकते हो कि अगर किस्मत और आपका अटेम्प्ट पे डिपेंड करता है। सर देखो जैसे डिपार्टमेंट ट्रेडिंग अकाउंट बनता है सर, उसके अंदर जिसके अंदर आपको क्या लिखना है सर, ओपनिंग स्टॉक, परचेज, एक्सपेंसेस, जीपी जो आप फाइंड आउट करोगे बाय सेल। सर आपने दो चीजें तो बताई नहीं सर जो लिख रखी है, सर कौन सी नहीं बताई सर? सर एक तो आपने ये इंटरनल ट्रांसफर नहीं बताया सर, आपने एक ये इंटरनल ट्रांसफर नहीं बताया, और सर आप लिखोगे सर ये कोई नई चीज नहीं है आपके ट्रेडिंग अकाउंट में। सर ये दो चीजें नहीं आई है सर जो मैंने येलो कलर से पॉइंट आउट करी है सर, एक तो इंटरनल ट्रांसफर, टू इंटरनल ट्रांसफर, और एक सर ये बाय इंटरनल ट्रांसफर। सर क्या होता है कि जो डिपार्टमेंट्स होती है ना वो आपस में एक दूसरे को माल ट्रांसफर करते हैं, तो सर अपन उसे इंटरनल ट्रांसफर कहते हैं। और जो भी इंटरनल ट्रांसफर करेगा उसके लिए यहाँ पे आएगा, और जिसको करेगा उसके लिए सर वो अमाउंट यहाँ पे आएगा। आई बात समझ में? यस सर। अब अपन को बनाना होता है सर डिपार्टमेंट पी एंड एल अकाउंट, तो सर क्या करना पड़ेगा सर, जो ये ग्रॉस प्रॉफिट है उस ग्रॉस प्रॉफिट को सर अपन को यहाँ डालना पड़ेगा, और जो भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो कि डिपार्टमेंट वाइज बटे हुए हैं उनको सर अपन को यहाँ डालना पड़ेगा। फिर अपन को सर नेट प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। आई बात समझ में? ये तो अपन ने 11th-12th में भी सीखा था। उसके बाद सर अपन को क्या करना पड़ेगा सर, अपन को बनाना पड़ेगा एक जर्नल पीएनएल अकाउंट बाय नेट प्रॉफिट। सर जो आया है अपने पास तीनों का टोटल करके, सर अब इन तीनों का टोटल डालेंगे सर। आप देख सकते हो एक ही कॉलम है ये, ऊपर वाले जितने भी जो ट्रेडिंग पीएनएल थे सर उसमें 3 कॉलम थे, और सर इसमें देख सकते हो आपका एक कॉलम है, क्योंकि सर ये जनरल पीएनएल कंपनी के लिए बनता है, और कंपनी के लिए सर तीनों डिपार्टमेंट एक ही है। तो सर नेट प्रॉफिट, सर ये जनरल एक्सपेंसेस ऑफ होल द कंपनी, कंपनी के टोटल जनरल एक्सपेंसेस भी डाल देंगे सर।
सर ये दो चीजें क्या आई हैं सर, मुझे समझ में नहीं आ रहा सर, ये दो चीजें क्या है सर, ये स्टॉक रिजर्व और ये सर ये स्टॉक रिजर्व क्या है सर, ये भी सीखेंगे अपन, इसको निकालने का तरीका भी सीखेंगे। बस आप तो इतना सा ध्यान रखो सर, जो भी स्टॉक रिजर्व होगा ऑन ओपनिंग स्टॉक पे उसको आपको यहाँ डालना है, जो भी स्टॉक रिजर्व होगा क्लोजिंग स्टॉक पे सर उसको आपको यहाँ डालना है। बैलेंसिंग फिगर सर आपके पास क्या होगा सर, आपके पास बैलेंसिंग फिगर होगा प्रॉफिट ऑफ द कंपनी, ठीक है। या फिर कभी कभार सर आपसे क्वेश्चन जनरल पीएनएल अकाउंट ना पूछकर सर कभी कभार आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है सर कंबाइंड ट्रेडिंग अकाउंट बनाइए, क्या बनाइए सर, कंबाइंड ट्रेडिंग अकाउंट। तो सर कंबाइंड ट्रेडिंग अकाउंट कैसे बनेगा सर, आपको बाय सेल डालनी है एक कॉलम में, मतलब इट मीन सर कंबाइंड ट्रेडिंग अकाउंट भी सर कंपनी के लिए बनता है। तो बाय सेल पूरी सेल, टोटल सेल सर, टू ओपनिंग स्टॉक सर, टू परचेज, टू एक्सपेंसेस सर, ये दो चीजें और आएगी सर, बाय स्टॉक रिजर्व ऑन ओपनिंग स्टॉक पे और सर टू स्टॉक रिजर्व ऑन क्लोजिंग स्टॉक पे, ये दो चीजें सर और डालनी है आपको, ठीक है। तो आपके पास सर क्या आ जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। सर आपको कुछ समझ में आया, ये कंसाइनमेंट अकाउंट से रिलेटेड है कुछ स्टॉक रिजर्व आपका, क्योंकि आपने पढ़ा होगा कंसाइनमेंट अकाउंट में अपन क्या करते हैं, 100 का माल 110 में बेचते हैं, ठीक है। और सर मान लो कि 110 का माल उसके पास पड़ा ही है, बिका नहीं है, तो 110 उसके लिए ओपनिंग स्टॉक होगा, बट सर एक्चुअल में उसकी कॉस्ट 100 रुपए है। तो सर अब अकाउंट्स में क्या करते हैं सर, अपन 10 रुपए उसके क्रेडिट साइड में दिखा देते हैं स्टॉक रिजर्व के नाम से। तो सर वही चीज करिए मैंने भी यहाँ पे। सर मान लो क्लोजिंग स्टॉक उसके पास 110 रुपए का बच गया और जिसमें से सर 10 रुपए का प्रॉफिट है, तो सर 110 क्रेडिट साइड में दिखाएंगे बाय क्लोजिंग स्टॉक 110 रुपए, ठीक है सर। और जो 10 रुपए का जो प्रॉफिट है उसको सर अपन कहाँ दिखाएंगे, डेबिट साइड में, टू स्टॉक रिजर्व ऑन क्लोजिंग स्टॉक। यहां तक की बात समझ में आई या नहीं आई सर, क्लियर? यस सर, ये आपके 4 अकाउंट थे सर। अगर ये चारों अकाउंट आपको सर समझ में आ गए हैं तो ये मान लो कि आपका फुल फ्लेज वाला क्वेश्चन भी खत्म, क्लियर? आपको सर ये जितने भी नोट्स में इस वीडियो में यूज कर रहा हूँ सर आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। और अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं करा है तो ज्वाइन कर लीजिए, उसका लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। देखो सर अपन बात करते हैं, इसमें 2 एग्जाम्पल्स हैं। एक कौन कौन से एग्जाम्पल सर मैंने जो डिस्कस कराए हैं आपके साथ, पहले उन एग्जाम्पल्स को डिस्कस कर लेते हैं। सर सबसे पहले अपन एक छोटा सा एग्जाम्पल है सर, एक छोटा मोटा सा एग्जाम्पल है, उसको डिस्कस कर लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4, जिसको सर मैं आपको बुक से डिस्कस कराऊंगा। क्या बोला गया है सर, एक 3 डिपार्टमेंट है XYZ, जिसमें सर आपको इन्फॉर्मेशन ऐसे गिवन है, ओपनिंग स्टॉक है सर, परचेज भी है सर, डेटर भी आपको गिवन है, सेल भी गिवन है सर, क्लोजिंग स्टॉक भी गिवन है, वैल्यू ऑफ फर्नीचर भी गिवन है, फ्लोर स्पेस भी है, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज भी है, इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम्ड भी है। तो सीधी कुछ ओवरहेड जैसा चैप्टर नहीं लग रहा आपको, मतलब ओवरहेड जैसा क्वेश्चन इसमें? हाँ सर, देखो कैरीज इनवर्ड भी है, कैरीज आउटवर्ड भी है सर आपके पास, सर सैलरी भी है, एडवर्टाइजमेंट भी है सर, डिस्काउंट अलाउड भी है, डिस्काउंट रिसीव भी है, रेंट भी है, डेप्रीशिएशन भी है, इलेक्ट्रिसिटी भी है, लेबर वेलफेयर एक्सपेंसेस भी है। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ए डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग अकाउंट एंड P&L अकाउंट बनाना है और आपको PBD प्रोवाइड कराना है 5%। अब बताओ सर कैसे बनाओगे? सर कुछ भी नहीं करेंगे सर, सबसे पहले जो फॉर्मेट बनाया है, जो सर हमने यहाँ पे जो फॉर्मेट सीखा था वही फॉर्मेट बनाएंगे सर। जो ये फॉर्मेट सर हमने यहाँ सीखा था, कहाँ पे सीखा था सर, ये सीखा था जो डिपार्टमेंट ट्रेडिंग अकाउंट का ABC, जिसके अंदर ओपनिंग स्टॉक, परचेज, इंटरनल ट्रांसफर एक्सपेंसेस, GP निकालेंगे, ठीक है सर। सीखा था तो अपन देखते हो अभी वहाँ पे अप्लाई करते हैं सर इस कॉन्सेप्ट को, ठीक है। तो सर अपन ने क्या करा सर, सबसे पहले अपन ने बनाया सर, देखो ये थोड़ा सा आपको ऐसे दिखेगा सर। सबसे पहले अपन ने बनाया सर इसके अंदर डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है। तो सर देखो सबसे पहले इसने एंट्री कर दी सर ओपनिंग स्टॉक की, जिसके अंदर सर ओपनिंग स्टॉक की जो इसने एंट्री करी सर वो 36,000, 24,000 एंड सर 20,000 से एंट्री कर दी सर, क्लियर? जो अपन को क्वेश्चन में गिवन था। सर इसने परचेज की भी एंट्री कर दी सर, जो अपन को क्वेश्चन में गिवन था, आप देख सकते हो चाहे से मैं बताता हूँ। देखो सर आपको ये ओपनिंग स्टॉक की एंट्री कर दी सर इसने, ये परचेज की एंट्री कर दी, ये सेल की एंट्री कर दी, क्योंकि ये आपके ट्रेडिंग अकाउंट में जाता है सर, ये क्लोजिंग स्टॉक भी आपके ट्रेडिंग अकाउंट में जाता है। और सर कोई डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं जो ट्रेडिंग अकाउंट में जाते हैं, देखते हैं सर। ये रहे सर डायरेक्ट एक्सपेंसेस आपके, वैल्यू ऑफ फर्नीचर आता नहीं है, फ्लोर स्पेस आता नहीं है, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज आता नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम्ड आता नहीं है। तो मतलब इस पहले पैराग्राफ से तो सर आपको क्या समझ में आ रहा है, एक ओपनिंग स्टॉक जाएगा, एक परचेज जाएगा, एक आपका सर सेल जाएगा, एक आपका सर क्लोजिंग स्टॉक जाएगा। सर ये 4 आइटम आपको ट्रेडिंग अकाउंट में पेस्ट करना है सर। ये 4 आइटम आप ट्रेडिंग अकाउंट में पेस्ट कर दो सर। एक तो ये सेल डाल दी सर, ये क्लोजिंग स्टॉक डाल दिया, ठीक है, ये सेल की डाल दिया, ठीक है सर।
और सर ये मैंने आपको ये ओपनिंग स्टॉक भी डाल दिया सर, ये मैंने आपको परचेज डाल दिया। ठीक है सर। अब कोई डायरेक्ट एक्सपेंसेस है क्या सर? अब नीचे देखो कोई सर डायरेक्ट एक्सपेंसेस है क्या सर? कैरीज इनवर्ड सर डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, कैरीज इनवर्ड सर डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, आता है सर। अब आता है तो सर इसको बांटू कैसे मैं कैरीज इनवर्ड को? अब कोई मुझे बता सकता है सर इसको मैं बांटूंगा कैसे कैरीज इनवर्ड को? सर एक बार बताओ, कैरियज इनवर्ड है, इनवर्ड इट मीन्स कि सर जब मैंने माल खरीदा होगा तब मैंने फ्रेट पे करा होगा, तो सर ये बटेगा किसके रेशियो में? परचेज रेशियो में बटेगा। सर किस रेशियो में बटेगा? परचेज रेशियो में बटेगा। सर ये जो परचेज अपन को गिवन है इस परचेज रेशियो में सर आप इसको बांटोगे 3000 को परचेज रेशियो में सर ए बी सी के बीच में सर बांटोगे, तो सर बांटने के बाद आपके साथ आ जाएगा सर ये कितना सर? कैरीज इनवर्ड सर आ जाएगा 1500, 1000 एंड सर 500। और सर क्या कोई और डायरेक्ट एक्सपेंसेस गिवन है क्या? नो सर, और कोई डायरेक्ट एक्सपेंसेस सर मुझे तो कुछ नहीं लग रहे डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो सर आप क्या निकाल लेंगे सर? ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लेंगे। तो सर ये आपके पास आ गया सर क्या? ग्रॉस प्रॉफिट। ये ग्रॉस प्रॉफिट तक की बात समझ में आई या नहीं आई सर? यस सर आ गई है। कुछ भी नहीं करना था सर, एक कैरियज इनवर्ड का ही गेम था जो अपन ने बांटना सीख लिया। यस सर। अब क्या सर बनाने के लिए बोला है सर? ट्रेडिंग पीएनएल बनाना है सर। तो देखते हैं सर अपने पीएनएल का क्या फॉर्मेट बताया था सर अपन ने इधर। सर अपन ने पीएनएल का फॉर्मेट बताया था सर वही सेम चीज, एबीसी सर जीपे से स्टार्ट करना है पहले सर, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को बांटने और नेट प्रॉफिट निकालना है। ठीक है सर, देखते हैं। तो देखो अब सर अपन क्या करेंगे सर, जो अपने पास ग्रॉस प्रॉफिट है पीएनएल का वो अपन यहाँ डाल देंगे सर पीएनएल अकाउंट में सर स्टार्टिंग में। यस सर। टोटल का कॉलम सर आप बनाना चाहो तो बनाओ, नहीं तो अदरवाइज कोई नेसेसरी नहीं होती है टोटल के कॉलम की। ठीक है सर। यस सर। फिर अपन एक्सपेंसेस लिखेंगे। यस सर लिखेंगे, क्यों नहीं लिखेंगे। आ जाओ सर एक्सपेंसेस पे। ऊपर कोई एक्सपेंसेस गिवन है क्या सर? ओपनिंग स्टॉक आता नहीं है, परचेज आता नहीं है, डेटा रेट एंड आता नहीं है, सेल आता नहीं है, क्लोजिंग स्टॉक आता नहीं है, वैल्यू ऑफ फर्नीचर आता नहीं है, फ्लोर स्पेस आता नहीं है, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज आता नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम्ड की यूनिट्स है सर वो यूनिट्स आती नहीं है, क्योंकि सर देखो ये यूनिट्स है जो आती नहीं है। सर कैरियज इनवर्ड हो चुका है, ये आएगा नहीं सर। कैरियज आउटवर्ड सर आएगा ना, कैरियज आउटवर्ड है सर, आउटवर्ड है इट मीन सर वो सेल्स रेशियो में बटा होगा। तो सर सेल्स क्या है सर अपने पास? सर सेल्स है अपने पास 1,80,000, 1,35,000, 90,000। तो सर इसको अपन इसको कैरियज आउटवर्ड को इस रेशियो में बांट देंगे सर। बांटेंगे तो सर ये आ गया आपके पास, देखो कैरियज आउटवर्ड इस रेशियो में सर अपन ने क्या कर दिया सर? इसको बांट दिया। आई बात समझ में? यस सर। अगला क्या था सर आपके पास? अगला था सर सैलरी। सैलरी सर 48,000 सर। सैलरी किसको देते हैं सर? एम्प्लॉयज को देते हैं। तो सर जो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हैं सर उस इस रेशियो में बांट देंगे सर अपन इसको। सर जो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हैं सर अपन उस रेशियो में बांट देंगे सर। ये जो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज सर ये देखो ये नंबर ऑफ एम्प्लॉयज 25, 25, 20, 25, 20 एंड 15 के रेशियो में सर इसको अपन क्या कर देंगे सर? इनको बांट देंगे। तो सर आप जब बांटोगे सैलरी को तो दर सर ये देखो सैलरी आपके पास। आई बात समझ में? क्या रही? ये रही सही सर सैलरी, ये रही सर 20,000, 16,000, 12,000 सर ये रही सैलरी। ठीक है सर। अगला खर्चा क्या है सर आपके पास? अगला खर्चा है सर आपके पास एडवर्टाइजमेंट। सर जो एडवर्टाइजमेंट होता है सर वो जनरली आपके सेल से रिलेटेड होता है। बिकॉज क्यों? क्योंकि सर जितने ज्यादा एडवर्टाइजमेंट होगा उतना ज्यादा सेल होगा, अपन ये अजम्पशन लेते हैं। इसलिए सर अपन एडवर्टाइजमेंट को सेल रेशियो में बांटेंगे। किस रेशियो में बांटेंगे सर? सेल्स रेशियो में बांटेंगे। 1,80,000, 1,35,000 एंड जो भी गिवन थी एक सेल और आपको, तो सर अपन ने एडवर्टाइजमेंट को बांट दिया सर सेल्स रेशियो में। सर आप बांटते चलो हैंड टू हैंड, आपके सर आपके पास आंसर टैली होते रहेंगे। ठीक है सर। फिर उसके बाद है सर आपका डिस्काउंट अलाउड। सर जो डिस्काउंट अलाउड होता है सर वो आपका क्या होता है सर? जो डिस्काउंट अलाउड होता है सर वो हमारा क्या होता है? खर्चा। सर जो खर्चा होगा सर डिस्काउंट अलाउड को अपन यहाँ डाल देंगे सर। कहाँ डाल देंगे सर? ये डिस्काउंट अलाउड सर किस में बटेगा सर? डिस्काउंट अलाउड सर डिस्काउंट दिया है सर, देंगे कब सर? जब अपनी सेल होगी, तो सेल्स रेशियो में बांटना है। आई बात समझ में? यस सर। फिर आता है सर डिस्काउंट रिसीव। डिस्काउंट रिसीव सर अपन किस रेशियो में बांटेंगे सर? डिस्काउंट रिसीव कब होगा? जब अपन क्या करेंगे? परचेज करेंगे सर। जब हम परचेज करेंगे तभी तो डिस्काउंट मिलेगा। तो सर जो डिस्काउंट मिलेगा तो सर उसको परचेज रेशियो में बांटेंगे और सर वो अपने लिए क्या होगी? इनकम होगी। और सर जो इनकम होती है सर वो अपने कहाँ जाती है सर? ये जहाँ ये आएगी। आई बात समझ में? यस सर। फिर आता है सर रेंट, रेट एंड टैक्सेस। सर ये कहाँ बटेंगे सर? रेंट है, रेट है, टैक्सेस है सर। जो हमारे जितना भी फ्लोर स्पेस ऑक्यूपाइड कर रखा है ईच डिपार्टमेंट ने उस रेशियो में बांट देंगे सर, फ्लोर स्पेस रेशियो में। यस सर बांटेंगे। यस सर बांट दो। कितना है? 7,500 सर बांट दिया। ये देखो ये आ गया।
रेंट रेट टैक्स आ गया सर। आई बात समझ में? यस सर। अब आगे क्या लिखा हुआ है सर? आगे लिखा हुआ है डेप्रीशिएशन ऑन फर्नीचर है। सर जो डेप्रीशिएशन ऑन फर्नीचर है वो सर वो किस रेशियो में बटेगा? सर जो डेप्रीशिएशन है वो फर्नीचर की वैल्यू पे बटेगा सर। वैल्यू जितनी फर्नीचर की होगी उसी हिसाब से तो घिसेगा। यस सर। वैल्यू ऑफ फर्नीचर के रेशियो में बांट दिया सर, ये डेप्रीशिएशन भी बांट दिया। आ गई बात समझ में? यस सर। आगे क्या लिखा हुआ है सर आपके पास? इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस। सर इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस किसमें बटेंगे सर? इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम यूनिट्स में, जितनी आपने कंज्यूम करी है। यस सर, बांट दिया। ये रहा सर, आपने बांट दिया इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम्ड भी। क्लियर? ये नहीं सर, ये वाला, ये इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम भी बांट दिया सर आपने। ठीक है सर, इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम भी बांट दिया। फिर उसके बाद क्या था सर? लेबर वेलफेयर एक्सपेंसेस। ये सर ये लेबर है, किस में बटेगा सर? नंबर ऑफ एम्प्लॉयज के बेसिस पे। तो सर नंबर ऑफ एम्प्लॉयज के बेसिस पे सर 25 एंड 20 एंड 15 बांट दोगे सर? यस सर, ये बांट दिया सर। लेबर वेलफेयर एम्प्लॉय एक्सपेंसेस भी बांट दिए सर। ये रहे लेबर वेलफेयर एम्प्लॉय एक्सपेंसेस भी। क्लियर? ये रहे सर 1000, आगे 800 एंड 600। ठीक है सर। आगे क्या लिखा हुआ है सर? पीबीडी बनाना है 5%। सर पीबीडी किस पे बनता है सर? डेटर एट एंड, जो अपन को लास्ट में जो डेटर गिवन होता है, क्लोजिंग डेटर सर गिवन है, बना दो सर। 15,000 का कितना? 15,000 का सर 5% कितना होता है सर? 750। देख लो सर 750 आ रहा है नहीं आ रहा? यस सर 750 आ गया। क्लियर हो गया? ये वाली चीज देखो, ये वाली चीज सर। क्लियर हो गया सर? बांट दिया अपन ने पीबीडी को भी। और सर कोई और खर्चा है क्या? नहीं सर, और कोई खर्चा नहीं है। तो सर आपके पास क्या आ जाएगा सर? बैलेंसिंग फिगर। सर आपके पास आ गया सर नेट प्रॉफिट। सर क्या आ गया आपके पास? नेट प्रॉफिट। सर कितने क्या आ गया आपके पास? नेट प्रॉफिट। क्लियर सर? तो सर ये क्वेश्चन इसलिए सर मैंने इसको कॉपी में नहीं करवाया, क्योंकि सर ये जो क्वेश्चन था वो सिर्फ एक सर थ्योरिकली क्वेश्चन था। सर आपको पोस्टिंग आपने 11-12 में सीखी है सर, कौन सा एक्सपेंसिस कहाँ जाएगा। बट सर इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन था एक्सपेंसेस का सर, वो मैंने आपको समझा दिया है कि सर किस रेशियो में कौन सा एक्सपेंसेस बटेगा, उसको सर पुट करना था और आंसर निकालना था नेट प्रॉफिट। सर अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो सर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और सर अब हम आपके साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सर, जिसमें डिपार्टमेंटल अकाउंट के सर 2 कॉन्सेप्ट्स, मतलब सर इसी कॉन्सेप्ट के बेसिस पे सर जो 2 क्वेश्चंस हैं, जिसमें सर हम स्टॉक रिजर्व निकालना सीखेंगे। सर बहुत सारी नई नई चीजें की बातें करेंगे सर। जब उसके लिए क्या करना पड़ेगा सर, वो वीडियो जरूर देखना, बिकॉज सर उसमें से 4th कॉन्सेप्ट में से सर अगर क्वेश्चन आएगा तो सर उन 2 क्वेश्चंस में से ही एक आएगा। जब तक के लिए सर आप क्या करें, हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें और हमारे टेलीग्राम पेज को भी सर आप जल्दी से जल्द ज्वाइन करें, ताकि आपको जितनी भी वीडियोस में सर जो मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ सर, आपको उनका PDF मिलता रहे। तो तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।